लर्निंग सक्सेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग प्रायिकता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है और हिंदी में आसान भाषा में इसे हम लोग कह सकते हैं संभावना, है ना। यानी किसी घटना की संभावना या किसी घटना की प्रायिकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला बिंदु है पी, यानी ई एक घटना है और पी यानी ई घटना की प्रायिकता। ठीक है, तो P बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो इसको हम लोग एक उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं एक विद्यार्थी है और उसके पास कुछ कंचे हैं, है ना। तो मान लेते हैं लाल कंचे की संख्या 4 और सफेद कंचे की संख्या 5। तो इसको हम लोग लिख लेने से अच्छा होगा, तो एक बार लिख लेते हैं। लाल कंचे की संख्या बराबर 4 और सफेद कंचे की संख्या बराबर 5। तो यहां पर कुल कंचे की संख्या लिख लेंगे। अतः कुल कंचे की संख्या बराबर 4 प्लस 5 बराबर 9। ठीक है, तो एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, यानी एक कंचा रैंडमली निकाला जाता है। तो लाल कंचे की प्रायिकता क्या होगी और सफेद कंचे की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो पहला प्रश्न यहां पर लाल कंचे प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल कंचे प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं घटना ई की प्रायिकता P बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो यहां पर आप देख सकते हैं लाल कंचे प्राप्त करने की प्रायिकता यानी लाल कंचे की संख्या 4। तो हम लोग इसे 4 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, अतः अनुकूल परिणाम हो गया 4। ठीक है, और कुल कंचे की संख्या 9 है, यानी कुल संभव परिणामों की संख्या 9, है ना। इसलिए लाल कंचे प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 4/9। ठीक है, तो यहां अनुकूल परिणाम 4 हो गया और कुल संभव परिणाम 9 हो गया, इसलिए लाल कंचे प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 4/9। ठीक उसी प्रकार नंबर 2 सफेद कंचे प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर सफेद कंचे की संख्या 5, है ना। तो हम लोग इसे 5 तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अतः अनुकूल परिणाम की संख्या 5 और कुल संभव परिणाम की संख्या 9, तो बराबर हो जाएगा आपका 5/9। ठीक है, अब बिंदु संख्या 2, दूसरा बिंदु है किसी घटना की प्रायिकता P प्लस प्रायिकता नहीं, यानी P ई डेस्ट का योगफल 1 होता है, यानी P प्लस P ई डेस्ट बराबर 1। ठीक है, और इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। मान लेते हैं किसी घटना की प्रायिकता P बराबर 0.6 है, तो P ई डेस्ट का मान कितना होगा, यानी प्रायिकता अगर 0.6 है तो प्रायिकता नहीं का मान कितना होगा। तो यहां पर P के नीचे लिखे हैं 0.6, यानी P 0.6 है, तो P ई डेस्ट बराबर 1 हो गया यहाँ पर। तो P ई डेस्ट बराबर 1 माइनस 0.6, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0.4। ठीक है, और एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण नंबर 1 हुआ। उदाहरण नंबर 2, मान लेते हैं P 1/3 है ना, भिन्न के रूप में 1/3 और प्लस इसका मान हमें ज्ञात करना है, यानी P ई डेस्ट का मान ज्ञात करना है, प्रायिकता नहीं का मान ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे P ई डेस्ट बराबर 1 हो गया और P ई डेस्ट बराबर 1 माइनस 1/3 बराबर इसका लॉस करेंगे, लॉस हो जाएगा 3 और 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 2/3, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं
किसी घटना की प्रायिकता या प्रायिकता नहीं दशमलव में भी निकल सकता है ना, और भिन्न के रूप में भी निकल सकता है। ठीक है, अब तीसरे बिंदु पर आते हैं। तीसरा बिंदु है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, यानी बराबर 1। ठीक, नंबर 4, किसी असंभव घटना की प्रायिकता बराबर 0, यानी जो घटना संभव ही नहीं है उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। ठीक है, नंबर 5, P यानी किसी घटना की प्रायिकता ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 1, अर्थात किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर होती है ना, तथा 1 से छोटी या इसके बराबर होती है। यानी किसी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होती है। ठीक है, और किसी घटना की प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, यानी माइनस चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, अब बिंदु संख्या 6, इसमें कहता है कि वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम होता है उसे प्रारंभिक घटना कहलाती है। ठीक है, यानी परिणाम की संख्या 1 होनी चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम होता है ठीक है, उसे प्रारंभिक घटना कहलाती है। ठीक है, और किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है ना। और लिखेंगे किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। ठीक है, सातवां बिंदु, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, ये कुछ बिंदु है जो प्रायिकता के लिए या प्रायिकता के मैथ्स बनाने के लिए काफी लाभदायक है। और आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।